देखो दो बात होती है, आपको मैंने अभी भी कहा था। जैसे हम बात करते हैं दो किस्म से बात होती है। एक होती है लोग बात कर रहे हैं, बात हो रही है, उनको पता भी है कि क्या बात हो रही है, मगर ये बात पता नहीं होती कि मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सोना हो गया, ये यहाँ बात कर रहा है, बीच बीच में बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, हाँ ये क्या बोल रहा हूँ पता होता है इसको, मगर ये पता नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ। बात को क्या कह रहा हूँ पता है उसको, अच्छे से कर रहा है वो, उसको ये भी लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा लोगों को लगता है कि बोल रहा डरा रहे हैं, उनको लगता है मैं डर रहा हूँ। सामने भी ऐसे ही है, आप डराएंगे तो वो पहले से डर के आए होंगे, शायद आपको जरूरत ही ना पड़े। अपने हार्मोन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हार्मोन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अच्छे तो उसमें मैंने नोटिस नहीं मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, जवाब मिल गया इनको। स्लो हो जाता है, थोड़ा स्लो होता है तो स्टार्ट में स्लो होता है तो कोई बात नहीं, हार्मोन्स का फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो रहा है मेरे यहाँ भी बहुत ध्यान रखना है, फास्ट हो रहा है। उनकी बात जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बातों में अच्छा ध्यान से सुनो, मेरे बातों से आपको मजा क्यों आ रहा है पता है? सच में भाई मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ इसलिए मजा नहीं आ रहा है भाई, आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं इसलिए आपको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बातें तो आपने बहुत समय सुना भी होगा, और कोई दूसरा यही बात कहे तो इतना मजा नहीं आएगा, मगर मेरी बातों से मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ कि भीतर मुझे जिससे ये बात कर रहा है ना, और किया था कि बात तो कर रहा हूँ मगर मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये भी मुझे पता है, और मैं बात भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों में इतना वैल्यू होता है, ठीक है। क्वालिटी होती है ना इसमें। तो दो किस्म से होते हैं काम बातों की। हमने एक होता है कि हम बेहोशी से बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, रात के 3 बजे तक बात कर रहे हैं। वो कुछ कह रहा है और वो कुछ आंसर दे रहा है, ये भी है। ये कुछ कह रहा है वो तो सुन रहे हैं, दोनों से तीसरी बात आ रही है और टॉपिक चेंज होता जा रहा है। ये कुछ निकालेगा फिर वो दूसरा निकाल के आएगा, फिर उस पर बात होगी, फिर है ना, फिर वो कुछ कहेगी, फिर और चौथी बात आएगी और सभी उसी में जाएगी, फिर उस पर बात होगी। बात चलता रहेगा, मगर किसी को भी पता नहीं कि वो बात ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई रूम चेंज कर लूं मैं। ठीक है, तो बात करते वक्त बात भी करो और साथ साथ ये भी जानो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हमको कोई भी चीज में हम खाना खा रहे हैं, एक साइड में ध्यान इतना कॉन्शियस होकर करना है कि हम खा रहे हैं, एक एक बाइट ले रहे हैं, सेम वे एवरीथिंग। अक्सर ये तब होता है जब हम बात कर रहे हैं और माइंड में कुछ और चल रहा है, तो बेहोशी, वो बेहोशी वाला हो गया, करेक्ट। जैसे ये जो इसने बात किया ना, तो इसको पता क्यों नहीं चला कि ये बात कर रहा है? क्योंकि ये जब ये बात कर रहा था ना, उससे पहले इन्हें सोचा था कि क्या बात करूं। ठीक है, और मौका पाते ही दे दिया। कोई भी बात इसका मतलब अंदर भी वाइड एंगल से देखना। अंदर ही ये इसके थॉट वाइड एंगल चल गया। अंदर भी तो वाइड एंगल, हाँ अंदर भी तो वाइड एंगल, जैसे बाहर है वैसे अंदर भी। पर स्टार्टिंग में तो गुरुजी बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए Boring- ज्यादा देर boring तक हो जाता है, फिर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं रह सकता है, होश में खाना खा रहे हैं, पता लग रहा है खाना। आदत नहीं है। अभी तुम बड़ी बड़ी कामों में इसको अप्लाई मत करो, अभी छोटी छोटी बातों से इसको अप्लाई करो। लाइक व्हाट? लाइक जैसे पैर चल रहा है, अभी पैर चला, ऐसा करो। सिर नहीं गया। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पैर चल रहा होता है, ऑटोमेटिक वो बेहोशी में हो रहा है, वो होश में हो रहा है। हाँ, और जानते भी रहो कि मैं पैर चला रहा हूँ। ओके। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बैठे हैं और पता ही नहीं, एकदम जोर से ऐसे लोग देखते हैं ना, बहुत इरिटेट लगता है मुझे ऐसे लोग देख के। आगे लेकिन बहुत अच्छा है,
जो ये करते हैं उनको डायबिटीज कभी नहीं इसका मतलब जो नहीं करते उनको होती है। जो नहीं करते उनको होती है। टीका का लगाना करते हैं उनको कभी नहीं। और जो नहीं करते हैं उनको हो जाती है। चांसेस पता है कि टेलर्स को नहीं हो रही। आपका क्या कहना है? तो उनको नहीं निकाला, वो पैर चलाते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो ठीक है, अभी प्रैक्टिस क्या करते हैं, जो भी बोलेगा यहाँ उसको अगर पता नहीं है कि वो बोल रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हाँ नहीं पर पता कैसे चलेगा गुरुजी ये वो वो है ना बात नहीं मैं यही तो सवाल पूछा, पता कैसे चलेगा? कोई तो क्राइटेरिया होता है भाई। एग्जामिनर बैठा है ना सर, हाँ। एग्जामिनर बैठे हैं बाहर भाई, एग्जामिनर बैठे हैं ना। जैसे खाने का एग्जांपल है, हाँ, खा रहे हैं, सो मतलब ऐसा बोलते हैं आप, जैसे अभी आपने बोला कि खा रहे हैं प्लस एक पार्ट अवेयर होना चाहिए कि खा रहे हैं। हाँ ऐसा हो गया ना। अभी अटेंशन जो है एक ही जगह पे रह सकते हैं ना। अभी मैं खा रहा हूँ, इधर मुझे खाने का स्वाद मालूम पड़ रहा है या खाने का जो भी है, एक तो मैं थॉट में रह सकता हूँ खाते खाते, तो वो बात चली गई। अभी मैं खाने पे हूँ, खाने का जो भी चीज़ मुझे फील हो रहा है उसमें मेरा अटेंशन है, और एक है कि मैं जान रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, तो फिर वो अटेंशन डिवाइड होता है ना। हाँ, जो आपने पहले की वो अटेंशन है, मैंने इसमें अटेंशन नहीं कहा। ठीक है, इसमें मैंने कहा अवेयरनेस। अवेयरनेस का अर्थ ब्रॉड होता है, इसमें आपको ना सभी कुछ पता हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यही मुझे पता नहीं हो रहा है भाई, आप वहाँ बैठे हो ये भी पता हो रहा है, ये बात कर रहा है ये भी पता हो रहा है, मैं सोच नहीं रहा हूँ, यहाँ पता हो ही रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है, सब है ना। यहाँ बोतल है, ये मार्कर है, इसको उठाया मैंने, ठीक है, उनकी आँख कितनी सुंदर है ये भी पता हो रही है। तो ये आपको अवेयरनेस है, एक साथ सब हाँ, चीजों एक साथ हर एक चीज़ जो भी दिखाई पड़ती है ना, सबके प्रति अवेयर है, ऐसा है। अब ये इसको ना अब हमको साधना बनाना है। हाँ, फोकस नहीं करेंगे तो फिर होगा ऐसा। हाँ, फोकस हटा, फोकस नहीं कहा, नहीं फोकस नहीं करेंगे। यस गुरुजी जैसे खाना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो कैसे? वो फिसल गए होते हैं। जानो कि खाना भी खा रहा हूँ और टीवी भी देख रहा हूँ, दोनों को साथ, दोनों को दोनों कर सकते हैं। 1000 चीजों को साथ साथ देख सकते हैं। अच्छा, ये खाना खा के टीवी देखिए, पर वो थोड़ा उसमें आप मल्टीपल चीज करोगे इतना मुश्किल होता जाएगा अपने आप को देखना, ऐसा नहीं। भाई अपने आप को देखो, चीजें देखने के लिए टीवी भी देख रहा हूँ, मेन होता है जब मूवी चल रही होती है वो मैं खास कर देखता हूँ कि मैं मूवी देख रहा हूँ। देखने वाले को देखो, मूवी तो चल ही रही है। हाँ, देखो मैं देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ मूवी, ये तो सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं। मल्टीपल चीजें हम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सब चीज के बारे में पता होता है, मगर ये चीज क्या कह रहा हूँ इसको समझ। तो बहुत सारे लोग होते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं और आप उसको पूछ रहे हो तो आपकी सुनता नहीं, ऐसा होता है ना। जैसे तुम दोनों बात कर रहे हो और कोई तीसरा आके आपको बता, अरुण कह रहा है वो नहीं सुन रहा है उसकी आवाज़, और वो कह रहा है कि सुन ही नहीं रहा है, ऐसा होता है ना। तो इसमें अरुण उसकी बात पर ध्यान तो दे रहा होता है, खुद पर भी ध्यान दे रहा होता है, मगर वो तीसरा आदमी जो कह रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान होना चाहिए ना, वहाँ पर कोई आदमी उसको आवाज़ भी दे रहा है, उसको पता होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको सारी चीज़ों के प्रति अवेयरनेस नहीं, खाली वो क्या कह रहा है उसको सुनने में बिजी हो गया और ब्लाइंडनेस आ गई और चीज़ों के प्रति, ठीक है। तो वाइड एंगल इसमें भी लगा था, ठीक है। सर ऐसे ध्यान से जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि मैं आपको सुन रहा हूँ, तो मुझे मेमोरी में नहीं जाता है वर्ड मेमोरी में नहीं जाता। मैंने क्या सुना मुझे मेमोरी में जाता है ना, मेमोरी में नहीं जाके वर्ड कैसे सुनेंगे आप? मैंने उस टाइम में सुन रहा हूँ, समझ के बाद वो भूल जाता। देखो समझ आप नहीं समझ रहे हो, वो आपका ब्रेन समझ रहा है ना। शब्द आ रहे हैं, अब देखो शब्द कैसे शब्द सुन रहा हूँ मैं। देखो लैंग्वेज में क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कोई बोल रहा है, जैसे कोई बोलता है, बकता है, वो बोलने से पहले क्या करता है,
सोचता है, वो सिलेक्शन करता है वर्ड्स को, उसके ब्रेन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो जो वो बोलेगा उन शब्दों को पहले क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। ठीक है, सिलेक्शन अगर नहीं कर पाएगा तो उसको हम पागल कहते हैं। किस टाइम पे क्या बोलना है अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। पागल वो सिलेक्शन कर नहीं पाते, क्योंकि सिलेक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है, इसलिए कुछ भी सिलेक्शन कर लेते हैं, वर्ड को बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स हमारे ब्रेन में हैं, तो सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको हम वर्ड्स बना के मुझसे बाहर निकालते हैं, और वो हवा के माध्यम से वर्ड आपके कान तक पहुंचता है। हवा नहीं होगी बीच में, फिर जा नहीं पाएगा। आपके कान के जाले में पहले साउंड ध्वनित करेगा, फिर वहाँ के नर्व सिस्टम के द्वारा वो साउंड कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन में, आपके ब्रेन में भी क्या है, ऐसे ही लैंग्वेज है, वहाँ भी लाखों वर्ड हैं। तो आप जो वर्ड आपके कान से आए उन वर्ड को आप ब्रेन में देंगे, और ब्रेन में वो वर्ड है कि नहीं, अगर वो वर्ड ब्रेन में है तो आप उसको समझेंगे, नहीं है तो नहीं समझेंगे। चाइनीज भाषा में बोलूँगा तो कान तो सुनेगा, साउंड ब्रेन में भी जाएगा, ब्रेन भी सुनेगा, मगर मीनिंग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपके भीतर उसका वर्ड नहीं है। ठीक है, तो भी कहने की और समझने की जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ पर हो रही है, ब्रेन पर हो रही है। ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ अवेयरनेस, वो जान रहा है कि ब्रेन ऐसा सुन रहा है। वैसे ब्रेन से कंसंट्रेट करके और खुद को अवेयर करके सुनते हैं तो सुनाई सब दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ आपके ऊपर कंसंट्रेट करें और कुछ नहीं सोचे तो वो मेमोराइज हो जाता है ना, ये मेमोराइज नहीं होता, मेमोराइज नहीं हो पा रहा। जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको सुनना, तो मेरे वर्ड्स भी आपके ब्रेन में जाएंगे, हाँ, जाएंगे। वहाँ सिस्टम, उसी सिस्टम में आप समझेंगे, मीनिंग होगी, अपना लगाएंगे क्या, मगर जो मैं कह रहा हूँ तो उसको ब्रेन नहीं समझ पाएगा ना। अवेयरनेस तो और ही बात हो गई, अवेयरनेस वाली बात तो अवेयरनेस से सुनते हैं तो मेमोराइज नहीं होता। हाँ, अवेयरनेस से सुनते हैं तो मेमोराइज नहीं होता, ब्रेन से समझना है। ठीक है, और ब्रेन को छोड़ना है, अवेयरनेस को लाना है। डिफिकल्ट है गुरुजी, थोड़ा डिफिकल्ट है, थ्योरी से प्रैक्टिस करो, वो तो कह रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा करो करो, पैर हिलाओ और जानते भी रहो कि पैर हिला रहा हो, जान के पैर हिलाओ। जैसे आपको कहा ना, बुद्ध एक बार भैरव जा रहे थे कहीं, गौतम बुद्ध का शिष्य आनंद भी साथ में था, तो बुद्ध को यहाँ पन्ने में मच्छर ने टोक लिया। क्या कर लिया, काट लिया था, टोक लिए, नेपाली डाल देता काट लिया। तो बुद्ध ने ऐसा करके उसको उड़ा दिया, आगे चले। फिर बुद्ध ने दोबारा ऐसा किया, और आनंद ने पूछा कि आपने दोबारा क्यों किया, वो तो पहली बार भी उड़ा दिया था। बुद्ध ने कहा पहले बार ना ऐसे बेहोशी में मैंने उड़ा दिया, और याद आया मैंने तो बेहोश में उड़ा दिया, तो फिर अब फिर से होश से। तो होश का था कि मुझे पता है कि मैं मेरा पैर उठा, यहाँ तक लाया, फिर इसे पीटा, है ना। ये चलने में भी आपको, आपका पैर चल रहा है, ये बात भीतर से समझ में आनी चाहिए। आप चल रहे हो ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हो ये बात पता होनी चाहिए, और कुछ करना वरना नहीं है इसमें, केवल आप बोल रहे हो, इसको आपको पता होना चाहिए। चल रहे हो तो मैं चल रहा हूँ, ये बात पता होनी चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है जैसे लोग चल रहे हैं और उनको यहाँ जाना है और वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचे, हाँ मैं तो वहाँ जाना था, यहाँ आ गया, सोचती हूँ। ठीक है, तभी पता नहीं चलता जब थॉट प्रोसेस चल रहा है। हाँ, यस। तो आप काम जब करते हो ना, उस वक्त तुम जब और सोचते हो तब आप अवेयर नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप उस थॉट में बिजी हो जाते हो ना। कई बार फ्रिज खोल के खड़े नहीं रहते कि क्या लेने आए। हाँ हाँ, तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो कर रहे हो वही उसी में रहो। हाँ, उसी में रहो। गुरुजी जैसे मैं शेडिंग करता हूँ और बहुत सारी बातें फैक्ट्री की भी सोचता हूँ, तो उस टाइम यानी मतलब अपना पूरा कंसंट्रेशन क्या सिर्फ इस एक्शन में ही होना चाहिए, शॉर्ट को? नहीं, ऐसा है कि जब आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप
सेविंग कर रहा हूँ ये भी जान रहे हो तो आपके मन में थॉट नहीं चलेंगे, ठीक है। मगर आप सेविंग कर रहे हो और आप इस बात को ध्यान नहीं रख रहे हो कि आप सेविंग कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, थॉट चलेंगे, फिर यहाँ वहाँ के आएंगे, है ना। ऐसा खुद के प्रति जब अवेयर रहता है ना, पूरी बॉडी की तरफ, बाहर की तरफ अवेयर नहीं रहता। जब बाहर रहते तो खुद के प्रति नहीं रहता। अच्छा, धीरे धीरे प्रयास करो, छोटे छोटे चीज़ों से करो, बड़ी बड़ी बात मत करो। अभी थोड़ी थोड़ी टाइम हो, 20 मिनट, जैसे 10 मिनट का मेडिटेशन होता है ना, 20 मिनट का। जब भी याद आ जाए, जब भी याद आ जाए उसको अप्लाई करो। जैसे आप दिन भर कुछ न कुछ तो करते रहोगे, 24 घंटा ही कुछ न कुछ होता रहता है, तो भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आया तो इसको अप्लाई करो कि मैं यहीं रहकर जो कर रहा हूँ वही ही कर रहा हूँ, उसके प्रति ही होश रखना है। अच्छा अभी मैं चल रहा हूँ, जानना है, ऐसा हाथ मार ऊपर लिया, ऐसा ऐसा किया, थॉट चल रहा है तो पता नहीं होगा, अपने आप ही हाथ जाएगा और ऐसा ऐसा करेगा, है ना। थॉट नहीं चलता है तो एक एक बात पता हो रही होती है कि क्या हो रहा है अभी। इसलिए थॉटलेस में बहुत बड़ी पावर होती है ना। थॉट में आप एकदम ही सीमित हो जाते हो, एकदम ही वहीं पर केंद्रित हो जाते हैं। एनर्जी भी बहुत नष्ट होती है, एनर्जी भी नष्ट होती है। तो लोग ना ज़्यादा कहाँ देख पाते हैं, यहाँ तक ही देख पाते हैं, उतनी जो ब्रॉड एंगल होती ही नहीं, एकदम सीधा ही देखते हैं, नज़दीक पास क्या है वही देखते हैं और कुछ देखते ही नहीं। थोड़ा वाइड एंगल का अर्थ है, तो ये वाइड एंगल से देखो तो भी होगा। स्वामी जी इसको उससे जोड़े, जो जैसे आपने रात को कहा था कि परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा क्योंकि हम स्वप्न में हैं, यस, जागते हुए भी, तो उसके लिए आपने कहा था कि जागो। बहुत अच्छा, कि आप जागो, तो फिर आपने कहा था कि सवेरे मैं बताऊंगा, तो इज इट द सेम थिंग? हाँ सेम है। ऐसा है, अगर आप चाह रहे हो तो क्या होगा, तो फिर आप अवेयर नहीं हो पाओगे, आपको पता नहीं होगा कि आप कर रहे हो, क्योंकि चाह आपको तो दूर ले जाएगी ना। आप कुछ भी चाह नहीं रहे हो तो आपको क्या कर रहे हो बात पता होगी, ठीक है। आप कुछ चाह रहे हो और कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं होगा, वो चाह आपको वहाँ से दूर ले जाएगी। चाह भी थॉट प्रोसेस में होगा, हाँ, कर रहे हैं वहाँ से थॉट आएगा, फिर चाह आने के कारण चाह नहीं होगा और काम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, पता होगा कि आप वो काम कर रहे हो। ऐसा तो अचाह में रहने से भी सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। थॉट फ्यूचर में ले जा रहे हैं, हाँ, चाह फ्यूचर में ले जा, थॉट फ्यूचर में ले जा रहा है, और जो हो रहा है उसमें अवेयर हम नहीं हो पा रहे हैं। इसको साधना बनाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। मतलब ये मेडिटेशन जो है खाली ये नहीं है कि सुबह उठ के 10 मिनट कर लिया, बाद में